एक उस्ताद कौम का मैमार होता है, कौम का रहबर भी कहा जाता है, लेकिन अगर उस्ताद ही गलत राह पर गामजन हो तो माशरे का क्या हाल हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा की तजवीज़ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से आज एक सस्पेंशन ऑर्डर मंजर आम पर आता है और यह मुअत्तली का हुक्मनामा एक सीनियर लेक्चरर के लिए है। इस लेक्चरर को पेंडिंग इंक्वायरी तक, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो रही है, इंक्वायरी क्या है आगे बताएंगे, तब तक चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा के दफ्तर में अटैच किया गया है। नाम डॉक्टर वारिस बताया गया है और साथ ही साथ भद्रवा में एक हायर सेकेंडरी में तैनात उस्ताद जो है अब रिटायरमेंट के करीब है। बताया जा रहा है कि बहुत कम वक्फा है, रिटायर होने को है, लेकिन जो इल्जामात इस साहब पर लगाए गए हैं वो बहुत ही संगीन है। किसी बच्ची की जानिब से बताया जा रहा है शिकायत की गई है और आगे आप समझ ही पा रहे होंगे। इन साहब के खिलाफ आज भद्रवा में सुनने को मिला कि एहतजाज भी किया गया और एहतजाजी मुजाहिरा क्या कुछ किस तरीके से था, उस हवाले से अभी हमारी भी तहकीक है और मजीद क्या कुछ इल्जामात आयद किए गए हैं उस हवाले से भी हम तहकीक कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ बातें अभी तक मंजर आम पर आई हैं वो इंसान को सोचने पर जरूर मजबूर कर देती हैं कि अगर एक उस्ताद पर इस तरीके के लगाए गए इल्जामात सही साबित होते हैं, पुलिस की तहकीकात के बाद पुलिस इस मामले पर मोहर लगा देती है, तो कि जनाब फिर जो कुछ मेरी जुबान पे आ रहा है मैं लबस्ता हो जाता हूं कि किन लफ्जों में बयान करूं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक उस्ताद कौम का रहबर होता है, एक उस्ताद को वालिद के बराबर का दर्जा दिया गया है, वालिदा के बराबर का दर्जा दिया गया है और इस दर्जे तक पहुंचने के लिए एक उस्ताद का रोल माशरे के लिए, एक बच्चे के लिए क्या कुछ होगा आप समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन दौर जदीद में इस तरीके के मामलात जब मंजर-ए-आम पर आते हैं और अगर इन पर तस्दीक लगती है तो फिर क्या कुछ इंसान सोचता है ये जरूर जो है आप भी समझ सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि ऐसे बहुत सारे मामलात हमारे कानून तक भी पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से तस्दीक नहीं हो पाती और मामले मामले बनकर रह जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, अगर किसी भी बच्ची या फिर किसी भी बच्चे पर इस तरीके की ज्यादती कोई करता है, चाहे वो उस्ताद है चाहे वो कोई और भी है, आप आगे बढ़िए और आवाज उठाएं। किसी भी शख्स के लिए ज्यादती सहना बिल्कुल गलत है और कानून हर किसी के लिए है। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा उन लोगों को जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जालिम के लिए सजा की मांग करते हैं। फिलहाल ये तमाम मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जैसा कि मैंने कहा इंक्वायरी चल रही है। हम किसी भी मामले की किसी भी तरीके की तहकीक या माफ कीजिएगा तस्दीक नहीं करेंगे, लेकिन बस ये कहता हूं कि मामला भद्रवा से सामने आ रहा है और जो मामला है वो निहायत ही अफसोसनाक है और मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब भी होता है जब कोई मुझे इस तरीके का मामला सुनाता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब इंसान अपनी जुबान खोलता है तो साथ में कुछ चीजें और होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है और ऐसे लोग माशरे में हैं तो वो समझ जाएं, क्योंकि वक्त अनकरीब है, हर किसी का घड़ा भरता है और जब ये भरता है तो आवाज नहीं आती है, फिर जो होता है वो बहुत खतरनाक है। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके के इल्जाम जब भी आयद किए जाते हैं तो तहकीकात बड़े बेहतर तरीके से हो, ताकि तमाम तर पहलू बेनकाब हो जाए और जब तक किसी के दिल में दुख ना हो, यूं ही बेवजह किसी की आंख नम नहीं होती। फिलहाल इंतजार हम भी करेंगे, पुलिस क्या कुछ अपनी रिपोर्ट पेश करती है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं और उसके बाद ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया।